हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। और हम देखेंगे कि आपके लाइफ में, लव एरिया में, करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी रिमूव दिस कॉइन। इमेजिनेटिव कैंसर, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Love area के लिए 3 cards. We have 10 of Swords, okay, 3 of Cups, and we have the 7 of Pentacles. Career area में 3 of Swords. दोनों ही एरियाज में स्वॉर्ड्स की एनर्जी से शुरू हो रही हैं कार्ड्स। एंड लुक एट दिस, यहाँ पर ये पर्सन हैज़ फॉलन क्योंकि इसको बैक में स्टैब किया गया है, एंड यहाँ पर उसके दिल में स्टैब किया गया है। सो देयर इज सम काइंड ऑफ अ पेन। कैंसर, किसी तरह की कुछ तो, या तो फिजिकल पेन से आप गुजर रहे हैं या इमोशनल पेन इस महीने, उससे रिकवर करने की ज़रूरत है। ओके, इस महीने इट्स नॉट लाइक इस महीने इमोशनल पेन मिल रही है। मुझे लग रहा है ये इन्फ्लिक्ट हो चुका है, चाहे फिजिकल या इमोशनल, ये हो चुका है। अब आपको इससे रिकवर करना है। वी हैव जजमेंट। यस, इट्स टाइम टू राइज अगेन, एंड वी हैव टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत। यस, एक नई शुरुआत इज रिक्वायर्ड, न्यू बिगिनिंग, नई सोच, नया नज़रिया, नई अप्रोच, फ्रेश माइंडसेट के साथ। आई फील यू हैव टू गेट अप, डस्ट योर सेल्फ ऑफ एंड से कि बस अब मैं रेडी हूँ फिर से लाइफ को हेड ऑन लेने के लिए। सो वो एटीट्यूड जगाना है, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ पर लिटरली दिस पर्सन हैज़ फॉलन डाउन डेड। इसको इतना ज़्यादा पेन हुई है, या धोखा मिला है, या आई फील डिसीट, बिट्रेयल, हर्ट, पेन, या फिजिकल पेन, बेड रेस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड ये कार्ड है जहाँ पर लिटरली यहाँ पर कॉफिन से इन लोगों को the dead are being woken up, उनको जगाया जा रहा है, यूनिवर्स दोबारा से जगा रहा है। सो इट्स लाइक अ रीबर्थ। यहाँ ये पर्सन गिर गया है, यहाँ पर ये लोग कॉफिन से जाग रहे हैं वापस से। सो डेथ एंड रीबर्थ, किसी चीज़ में आप अगर हारे भी हैं, प्यार में, या आपका भरोसा टूटा है, या हेल्थ वाइज आप डाउन रहे हैं, लाइक आई सेड कुछ लोग बेड रेस्ट पे रहे हैं, तो आई फील सितंबर इज़ द मंथ ऑफ फुल रिकवरी। अब यूनिवर्स कह रहा है कि बस रेस्ट हो गया, रिकवरी हो गई, हीलिंग हो गई, अब उठो। सो यस, ये महीना आपको इंस्पायर कर रहा है और हील कर रहा है। टेम्परेंस एनर्जी भी हीलिंग की है। आई फील आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है रिकवर करने के लिए, ये जो भी चीज़ है। वी हैव प्रेगनेंसी, रिवेंज, एंड वी हैव डिवाइन फेमिनिन। करियर एरिया में we have the energy is gaining momentum. You're very close to achieving your goal. Lovely. और वो भी temperance के साथ, judgment and temperance के साथ, close to achieving your goals. And finally, tea leaves. We have the boot, hat, knot,
ओके, एंड करियर में बर्ड फ्लाइंग, रेनबो, एंड वी हैव द कैंडल। यस, एग्जैक्टली वो जो मैंने शुरू में बोल दिया, आई फील वो जिस्ट था आपकी रीडिंग का, कि आप रहे हैं डाउन एंड आउट, किसी चीज़ से आप हारे हैं, थके हैं, हर्ट हुए हैं, फिज़िकल पेन इंड्योर की है आपने या फिर इमोशनल पेन, लेकिन अब थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। ओके, मेजर आप अपने एटीट्यूड में, अपनी थिंकिंग में, अपने वेलबींग में, फिज़िकल वेलबींग में, अपने एनवायरनमेंट में आप पॉजिटिव चेंज देखेंगे इस महीने। सो डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द सिचुएशन इज़ ओवर। ओके, जो मैंने कहा था, ये जो भी पेन इन्फ्लिक्ट होनी थी ये हो गई है। डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ ओवर। अब बस यहाँ से रिकवरी के पाथ पे बस चीज़ें बेटर ही होंगी। ओके, लेट्स सी लव एरिया डिटेल में देखते हैं। सो यस, यहाँ पर ये जो होना था हो गया, बट अब आई फील यू आर ट्राइंग टू गेट बैक टू हु यू वर। इस पेन से, इस डाउनफॉल, इमोशनल डाउनफॉल या फिज़िकल जो भी हुआ है आपके साथ, उससे अब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो मैं पहले था, इससे पहले द पर्सन आई वॉज, पर्सन था या थी, ओके, उस एनर्जी में अब मुझे वापस आना है। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि इस वक्त में आपके जो बहुत ट्रस्टेड फ्यू, जो हर पर्सन के पास एटलीस्ट वो एक या दो लोग ज़रूर होते हैं जो अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ होते हैं। सो आई फील 3 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है कि वो आपके साथ हैं, अभी भी आपको चीयर कर रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं। ओके, सो सितंबर में यस, यू लुक डाउन, पुल डाउन आप दिख रहे हैं यहाँ पर, बट अपनों का साथ है, जेन्युइन यहाँ पर जो लोग चाहते हैं आप जल्दी रिकवर करें। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन यहाँ पर देख रहा है कि जिस प्लांट को कि वो केयर ले रहा है, पानी दे रहा है, ध्यान रख रहा है, वीड्स हटाता है, उसके कुछ भी जो ड्राइड आउट लीव्स हैं वो सब क्लियर करता है ताकि ये प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, थ्राइव कर सके। सो वैसे ही आई फील आप एटीट्यूड अपनी लाइफ को लेके चलेंगे। ओके, कि मेरी लाइफ में क्या मुझे वीडिंग प्रोसेस करना है, क्या मुझे अनवांटेड चीज़ें निकालना है, डिक्लटर करना है, ताकि एक पॉजिटिव वे में मैं थ्राइव कर सकूं। ओके, सो कुछ आपको लेसन मिल रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ताकि ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। ओके, सो आप अपने ही डिसीजंस रीविज़िट कर रहे हैं कि क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, और कैसे उन डिसीजंस ने, उन चॉइसेस ने मेरी लाइफ को अफेक्ट किया। सो आई फील यहाँ थोड़ा सा कॉन्टम्पलेशन है, डीप थिंकिंग, डीप कॉन्टम्पलेशन है, क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर डिड आई गो रॉन्ग, क्या क्या गलतियाँ हुई हैं जो रिपीट नहीं करनी है, दोबारा नहीं करना है। सो यस, अच्छा एटीट्यूड यहाँ भी दिख रहा है कि आप सीखना चाहते हैं अपनी गलतियों से। वी हैव प्रेगनेंसी हियर, इंट्रैपमेंट, वही चीज़ यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा है कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मुझे पीठ पे स्टैब किया गया है। सो ये समथिंग टू डू विद योर बैक स्टैबिंग, ये जो भी हुआ है आपको पता ही नहीं चला कब हुआ, कैसे हो गया। सो यस, प्रेगनेंसी कार्ड से मुझे वो इंट्रैपमेंट वाला मैसेज दिख रहा है कि यू फील हेल्पलेस, कि ये मेरे हाथ में था ही नहीं, इट केम एज अ शॉक, किसी चीज़ ने आपको एकदम शॉक के साथ पकड़ा है। बट लाइक आई सेड, वर्स्ट पार्ट, डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ ओवर। ओके, अब बस यहाँ से अपनों का साथ है एंड रिकवरी है। वी हैव रिवेंज हियर। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, हु विल एन्जॉय दिस। ओके, ये चीज़ भी कैंसेरियंस आपको नोटिस करनी है
कि आपका जब मूड डाउन होता है या तबीयत डाउन होती है तो कुछ लोग शायद खुश हैं उस चीज़ को लेके, दे आर हैप्पी। सो ये कौन है और इनसे दूर रहना है। ओके, सो ये जजमेंट, लोगों को लेके जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज़ यहाँ मुझे लग रहा है कोई अपने की ही मास्क पहन के कोई तो है जो अपना नहीं है। ओके, सो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, ये जो आप डीप कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, मे बी इन रेट्रोस्पेक्ट जब आप विजिट करेंगे टर्न ऑफ इवेंट्स की क्या हुआ क्या नहीं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मे बी कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल थे आपको इस चीज़, ये जो पेन इन्फ्लिक्ट हुई है उसकी तरफ पुश करने के लिए। सो इस चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं होने देना है। सो ऐसे लोगों से दूर रहना है हु आर एक्चुअली इन्जॉइंग कि आपकी ये प्लाइट है। वी हैव डिवाइन फेमिनिन, सो हीलर टू अदर्स। आप भी यू रिक्वायर हीलिंग, एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी भी बहुत हीलिंग एनर्जी है। यू आर अ हीलर टू अदर्स। सो जब आप नीड में हैं हीलिंग के, सो डेफिनेटली आप में वो पावर है कि खुद को भी वो हीलिंग जो आप दूसरों के लिए दिखाते हैं, एम्पैथी जो दूसरों के लिए दिखाते हैं, यू आर ऑलवेज देयर, यू आर अ ट्रू कंपेनियन, ट्रू फ्रेंड। सो वही चीज़ आई फील जो दूसरों को हम ऑफ़र करते हैं, द बेस्ट ऑफ अस, हमारा बेस्ट जो हम दूसरों को ऑफ़र करते हैं, वो ही कभी कभी हमें खुद को ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। ओके, सो मुझे लग रहा है ये हीलिंग टच खुद के लिए यूज़ करना है अपना। प्रॉपर जो भी यहाँ पर आपको टाइम चाहिए सोचने का, समझने का, हीलिंग होने देने का, मे बी अगर फिज़िकल ये कुछ एलिमेंट है तो मेडिकेशन का, आई फील टेक दैट टाइम। ओके, वो टाइम लेना ज़रूरी है, खुद को वो टाइम देना ज़रूरी है, खुद को पुश नहीं करना है। हीलिंग का जो नेचुरल टाइम बॉडी ले रही है, दिल ले रहा है, अगर इमोशनल हीलिंग है तो लेने देना है। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। सो यस, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डालने हैं कि इस चीज़ से मुझे निकलना है, तो थोड़ी पेशेंस दिखानी है, थोड़ा सा खुद में खुद को आई फील पॉजिटिव थॉट्स देनी है, एंड नेगेटिविटी से दूर रहना है। ओके, वो लोग जो यही सिचुएशन में आपको देखना चाहते हैं उनसे दूर रहना है। वी हैव हैड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। ये कुछ सिचुएशन चेंज होने वाली है, ये जो क्लैरिटी आपकी आ रही है, आई फील आपके रिलेशंस में थोड़े से चेंजेस ये लाएगी। ओके, पहले मे बी आप अच्छे जज नहीं थे लोगों के कैरेक्टर के, सो यू एंडेड अप विद द रॉन्ग पीपल, एंड यहाँ पर बैक स्टैब्ड भी आप हो गए। लेकिन अब जब ये अवेयरनेस आ रही है तो मुझे लग रहा है आप में बहुत मेजर चेंज आने वाला है इस महीने के बाद। यू आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन। वी हैव द नॉट अनसक्सेसफुल प्लान्स। सो वही चीज़ जो मैंने कहा था, ये जो आप अपने चॉइसेस एंड फैसले, पीछे जो डिसीजंस लिए, क्या गलत लिए क्या सही लिए, उनको रिविजिट कर रहे हैं। क्या सक्सेसफुल हुआ, क्या व्हाट डिडंट वर्क फॉर मी, किस चीज़ ने और ज़्यादा मुझे मुश्किल में ही डाला या परेशान किया। सो वो डिसीजंस, वो चॉइसेस, अब उनसे दूर रहना है, दोबारा से वो नहीं लेने हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है डेफिनेटली इस महीने, सही गलत की एंड जजमेंट ऑफ कैरेक्टर। ये बहुत ज़रूरी लेसन आई फील ये महीना आपको सिखा के जा रहा है। करियर पे चलते हैं। करियर में भी यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है। सो मे बी ये जो भी आपकी ये जो फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बीइंग लो, अगेन इमोशनली लो, फिजिकली लो, वो आपके करियर एस्पेक्ट को भी अफेक्ट कर रही है। बिकॉज मे बी आप उसी एनर्जी के साथ, अगर ये फिजिकल एलिमेंट है, कुछ बेड रेस्ट है, सो उसकी वजह से करियर फ्रंट पे भी आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही है।
कि मे बी छुट्टी लेनी पड़ रही है, सिक लीव लेनी पड़ सकती है, मे बी यू आर लो ऑन एनर्जी, आपकी एफिशिएंसी डाउन हो सकती है इस महीने, मे बी ब्रेक की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड आई फील विद द जजमेंट कार्ड ये आपके सीनियर्स या बॉसेस की तरफ से कुछ ये कॉल आ सकती है कि और कितनी छुट्टियाँ, इतनी सिक लीव ले ली हैं और कितनी. सो मे बी दे वांट यू बैक. जो मैंने ये कहा था, कॉफिन में से इन लोगों को जगाया जा रहा है, जबकि ये पर्सन एकदम गिर गया है, थक गया है, पेन में है, बट यहाँ पर उसको जगाया जा रहा है कि उठो जागो, इट्स टाइम टू गो टू वर्क. एंड मे बी यू आर नॉट रेडी. ओके, सो अगेन वही है, शायद आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ सकती है, लंबी ब्रेक. एंड हीलिंग यहाँ पर इट सीम्स टू बी अ स्लो प्रोसेस. टेम्परेंस कार्ड दिखा रहा है कि इट माइट टेक टाइम. ये चीज़ें, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में, आपको उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त लग सकता है. सो हीलिंग इज़ रिक्वायर्ड डेफिनेटली. गिव योर सेल्फ टाइम. ओके, रश नहीं करना है. यहाँ पर भी वही एनर्जी थी जो मैंने कहा था, डीप कॉन्टम्पलेशन, कि आप सोच रहे हैं सही गलत, एंड मूविंग फॉरवर्ड कैसे हैंडल करना है. सो उसको लेके आई फील यू विल टेक टाइम. यहाँ पर आप टाइम लेते हुए तो दिख रहे हैं. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम. सी, धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहे हैं आप, स्पीड पकड़ रहे हैं कि जल्दी जल्दी ठीक हो. लेकिन दैट मीन्स टाइम तो चाहिए. ओके, इवन इफ स्पीड पकड़ रहे हैं आप रिकवरी वाइज, बट टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी. कैंसेरियंस, समहाउ आई फील या तो करियर में ब्रेक है, देयर इज़ अ डिफरेंट रोल यू आर ट्राइंग फॉर, मे बी प्रेजेंट जॉब सिनारियो या कोई प्रेजेंट करंट सिनारियो आपको सूट नहीं कर रहा है. चेंज ऑफ सीन की ज़रूरत पड़ सकती है, चेंज ऑफ जॉब की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके, मे बी आप दुखी हैं अपने करंट सिनारियो जॉब फ्रंट पे, एंड आप अपने दूसरे एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं. सो येस, मे बी यू आर ट्राइंग विद अ बोट हैट एंड जजमेंट. आई फील ये कुछ आप नई जगह जाना या नई ऑर्गेनाइजेशन में मे बी ट्राई करना, इंटरव्यूज़ देना, आप ट्राई कर सकते हैं. सितंबर में आप सोचेंगे कि ओके, कुछ बेटर अपने आप से एक्सपेक्ट किया जाए, परस्यू किया जाए. So that is also what I'm getting, Cancerians, for most of you. I feel आपको कुछ अंदर से आवाज़ आएगी कि कुछ चेंज ऑफ सीन चाहिए मुझे, बिकॉज ये माहौल जो है इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी. यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. लुक एट दिस. सो बस हिम्मत रखनी है, बिकॉज यहाँ पर वैक्सिंग मून है. सो ये मून बढ़ते 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 यहाँ पर गिब्बस मून बन रहा है. ओके, सो आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आई फील पहले तो इस चीज़ से रिकवर करने की और इस सिचुएशन से टोटली निकलने की, एक बेटर सिचुएशन में खुद को ले जाने की, वो डिटर्मिनेशन बढ़ती हुई दिख रही है वैक्सिंग मून से गिब्बस मून तक. दैट मीन्स वो डिज़ायर जाग रहा है कि नहीं, खुद से बेटर एक्सपेक्ट करना है और उसके लिए स्टेप्स लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं उस डायरेक्शन में. एंड लुक एट दिस, बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे. सो सितंबर में कुछ तो मेजर गुड न्यूज़ है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड रेनबो है. ओके, द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर. जो रिपीटेडली मैं यहाँ कह रही थी कि जो सहना था आपने सह लिया, अब बस यहाँ से चीज़ें बेटर ही होंगी, क्योंकि आपको जो लेसन लेना था आपने वो लेसन ले लिया है. और अब इस सिचुएशन को चेंज कैसे करना है, बेटर कैसे करना है, आप वहाँ दिमाग लगाएंगे सितंबर में. वी हैव कैंडल, यू विल बी शोन द वे. डिवाइन गाइडेंस है, यू आर डेफिनेटली, यू विल बी टेकन केयर ऑफ. ओके, सो यूनिवर्स है आपके साथ, आपके रास्ते को लाइट अप करने के लिए. सो कुछ भी, कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा. आप बिल्कुल डार्कनेस में नहीं रहेंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ये सब डाउट्स, फियर्स,
डिलेमा नहीं होगा। ओके, आई फील वही डिटर्मिनेशन की मैंने बात की थी, डिटर्मिनेशन धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी कि मुझे इस सिचुएशन से जो सीखना था, जो यूनिवर्स मुझे सिखा रहा था, जो लेसन देना चाह रहा था, वो मैंने ले लिया। अब मुझे इससे कुछ बेटर चाहिए, अब मुझे ये लाइफ सिनेरियो चेंज करना है। सो आई फील मेजर यहाँ पर वेकअप कॉल है यूनिवर्स की तरफ से, आपको जगाया जा रहा है, आपको उठाया जा रहा है और आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आई फील अपरूट करके एक नई जगह प्लांट किया जा रहा है। ओके, सो यस, इट्स ऑल फॉर द बेटर। अर्थ, ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos। अभी मैंने एग्जाम्पल ही दिया अप्रूट करके नई जगह प्लांट किए जाने का, सो सेम एग्जाम्पल, और यहाँ पर वो कनेक्ट होता है अर्थ एलिमेंट के साथ जो कि बात कर रहा है ग्राउंडिंग की। ओके, सो ग्राउंडिंग, जो मैंने प्लांट का एग्जाम्पल दिया कि प्रेजेंट जगह पे जहाँ पर वो प्लांट है मे बी वो थ्राइव नहीं कर रहा है फॉर वट एवर रीज़न, यहाँ पर वही देखा था हमने, मैंने कहा था कि खुद को भी ये प्लांट की तरह समझना है कि वीड्स हटाने हैं या शायद इस प्लांट को ही अपरूट करके एक नई जगह जहाँ हेल्दी सॉइल है, अच्छी सनलाइट है, पानी है, फ्रेश वाटर है, सो फर्टाइल लैंड पे मे बी इसको रीप्लांट करना बेटर होगा। सो क्लियर मैसेज यहाँ पर वही है कि ग्राउंडिंग इज़ रिक्वायर्ड, हेल्दी, आई फील हेल्दी ग्राउंड चाहिए प्लांट को थ्राइव करने के लिए। सो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है तो मे बी इट्स टाइम टू मूव। ओके, जहाँ स्टेबिलिटी हो, ग्राउंडिंग हो एंड स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ केओस, स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ केओस, केओस तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो होना था लाइक आई सेड हो गया, डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ ओवर। सो अब मूविंग फॉरवर्ड बस इस रेनबो एनर्जी एंड कैंडल एनर्जी को याद रखना है कि डिवाइन गाइडेंस है एंड फ्रॉम हियर ऑन चीज़ें और बेटर होती चली जाएंगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है, हेल्प मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।